हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय स्कूल। दिस इज़ कीर्ति। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। अब से पहले भी हमने जितने चैप्टर किए हैं, 2 चैप्टर किए हैं, दोनों की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। इस एक्सरसाइज के भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट आज करेंगे, एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। सो हम अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें कुछ फिगर दिए हैं, कुछ शेप्स दी हैं और हमें उनके बारे में बताना है। इसने हमें 5 ऑप्शंस दिए हैं, उसके बेस पर हमें उनका क्लासिफिकेशन करना है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसने दिया है सिंपल कर्व, मतलब इसमें कई सारे पार्ट दिए हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए हैं। ए पार्ट हमें बताना है कि इन सारी इमेजेस में से सिंपल कर्व कौन सा है। अब सिंपल कर्व, सिंपल से आप क्या समझते हैं? सिंपल कर्व, कर्व मतलब कोई भी ड्राइंग हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकती है, बट वो सिंपल होनी चाहिए। और वो सिंपल कब होगी? जब हम एक बार उसको ड्रॉ करना शुरू करें तो पेन को हिलाएं नहीं, एक बार में ड्रॉ कर लें। ये सर्कल हो गया, ये एक सिंपल कर्व हो गया। एक रेक्टेंगल हो गया, सिंपल कर्व हो गया। फ्री हैंड होगी बट सिंपल होगी, मतलब एक बार में हम उसको ड्रॉ कर पाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व। अब हमें इनमें से बताना है देखकर कि कौन सी जो इमेज है वो हमारी सिंपल ड्राइंग है। तो जो इमेज नंबर 1 दिया है, जिसके नीचे नंबर 1 दिया है आपकी बुक में, वो है हमारी इमेज नंबर 1। ये वाली इमेज की हम बात कर रहे हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसने पूछा है सिंपल कर्व कौन सा है। तो सिंपल कर्व, अब इसमें आप देखिए, इसको जब आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे ऐसे 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 जाएंगे, ऐसे करेंगे, तो ये एक सिंपल कर्व हो गया। इसमें आपको पेन हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप इसको इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल कर्व। तो इसी तरीके से 2 की अगर हम बात करें, 2 भी हमारा सिंपल कर्व है। तो यहाँ से एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। अब नंबर 3 की अगर हम बात करें, नंबर 3 को ड्रॉ करने के लिए क्या हम इकट्ठे ड्रॉ कर पा रहे हैं? इसको नहीं कर पा रहे हैं। पहले हम आउटर सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर हम इनर सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक साथ हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अब 4th इमेज की बात करें, ये भी हम एक साथ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। इमेज 5th, ये हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल कर्व। 6th इमेज, ये भी हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे सिंपल कर्व, 6 एंड 7। 8th हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा क्योंकि वो हम एक साथ ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। अब बी पार्ट में इसने हमसे पूछा है सिंपल बट क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल तो ये सभी हैं जो हमने ड्रॉ कर लिए, 1, 2, 5, 6, 7। अब एक टर्म इसने और ऐड कर दिया, क्लोज्ड कर्व, मतलब शेप भी क्लोज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये शेप है पर ये क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वही आएंगे जो शेप क्लोज हैं। तो अब इमेज नंबर 1 आप देखिए, क्या ये क्लोज है? ये क्लोज है, तो ये इसमें आ जाएगी। इमेज नंबर 2, ये भी क्लोज है। इमेज नंबर 5, वो भी क्लोज है। इमेज नंबर 6, वो भी क्लोज है। इमेज नंबर 7, वो भी क्लोज है। तो ये दोनों इमेज हमारी क्लोज एंड सिंपल कर्व में आएंगी। अब सी पार्ट इसने पूछा है हमसे पॉलीगन। अब हमें बताना है जितने भी ये इमेजेस हमें दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी शेप जो है वो पॉलीगन है। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन मैंने आपको बताया था, पॉलीगन होते हैं जो लाइन से मिलकर बने होते हैं। क्लोज्ड शेप होती है, क्लोज्ड कर्व होता है, बट वो सिंपल लाइन से मिलकर बना होता है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, उसको हम फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते जो पॉलीगन होता है। तो इनमें से ऐसी कौन सी ड्राइंग है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, जो कि क्लोज मैंने आपको बताया क्लोज्ड होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो पॉलीगन होगा ये इन्हीं इमेजेस में से होगा, जो कि 1, 2, 5, 6 एंड 7 है। तो इनमें से कौन सी इमेज क्लोज्ड है? हमारी 2 ही इमेज क्लोज्ड है एंड लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है। कौन सी? 1 एंड 2। तो सी पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की, जिनके सभी एंगल 180 से छोटे होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब इनमें से कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? 2 वाला। इसके एंगल देखिए आप, ये 180 से छोटे हैं इसके सभी एंगल, तो ये हो जाएगा
हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि पॉलीगन यहाँ पर हमारे दो ही हैं, पहला और दूसरा। जो पहली इमेज है वो क्या है हमारा, वो है हमारा कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि इसका ये वाला एंगल आप देखिए ये 180 से बड़ा है। तो कॉनकेव पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 180 से बड़ा होना चाहिए, वो होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो यहाँ पर ये एंगल 180 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, पहले रीड आउट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा है। पहले हमें शेप ड्रॉ करना होगा, फिर हमें डायगोनल बताने होंगे कि उस शेप में कितने डायगोनल्स हैं। तो ए पार्ट हमें दिया है, शेप हमें दिया है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं। हमने जब आपको बहुत सारी शेप्स के बारे में बताया तो 4 साइड वाली शेप को क्या बोला था हमने, क्वाड्रिलेटरल। 3 वाली को ट्रायंगल, 4 वाली को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाली को पेंटागन, देन हेक्सागन। इसी तरीके से बहुत सारी शेप हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की, तो ये तो बात साफ हो गई यहाँ से कि 4 साइड वाली शेप जो है वो क्वाड्रिलेटरल होगी। अब बोल रहा है कॉन्वेक्स जिसके सभी एंगल 180 से छोटे होंगे। तो क्या बनेगी ये शेप बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं करना है, इसके डायगोनल ड्रॉ करने हैं। इसके डायगोनल पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ABCD। अब डायगोनल क्या होते हैं, वर्टिसेस को हमें मिलाना पड़ता है। अब देखिए इसके वर्टिसेस हैं ABCD, 4 वर्टिसेस हैं, पर देखिए A B आपस में मिले हुए हैं और A और D आपस में मिले हुए हैं। तो कौन सा वर्टिसेस नहीं मिला हुआ है, AC। इसी तरीके से B C मिले हैं, B A मिले हैं, B D नहीं मिला है। तो एक वर्टिसेस हो गया इसका ये वाला B D और एक हो गया A C। तो कितने डायगोनल हुए, इसके डायगोनल हुए 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 2 इन दिस शेप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसके नेक्स्ट इसने पूछा है, अब इसने दिया है अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या बताया था, हेक्सागन बताया था जिसमें 6 साइड्स होती हैं। रेगुलर क्या होता है, जिसकी इसके साथ एक टर्म और जुड़ गई। भाई 6 साइड वाली शेप तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये भी एक हमारा हेक्सागन है, बट रेगुलर नहीं है। रेगुलर क्या होते हैं, रेगुलर वो वाला हेक्सागन होते हैं जिसके सभी एंगल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए सभी साइड्स इक्वल होंगी तो सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो रेगुलर हेक्सागन होते हैं उनकी सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। इस तरीके से हम ये शेप बना लेंगे। दिस इज़ नॉट परफेक्ट बट ऑलमोस्ट परफेक्ट। सो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ABCDEF। ये हो गया हमारा एक रेगुलर हेक्सागन। अब हम इसके जो डायगोनल्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। अब देखिए AB मिला है, AF मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, AC नहीं मिला है, AD नहीं मिला है, AE नहीं मिला है। तो A से हमने कितने पॉइंट्स को मिलाया, A से हमने मिलाया 3 पॉइंट्स को। तो A से निकलने वाले डायगोनल्स 3 डायगोनल हुए। अब बात करेंगे पॉइंट B की। B से हम A ऑलरेडी मिला हुआ है, C मिला हुआ है, क्या नहीं मिला है, D नहीं मिला है, देन E मिलाना है एंड F मिलाना है। ये हो गए हमारे 3 डायगोनल हमने B से मिलाए। अब बात करें C की। C से हम कितने मिलाएंगे, C से B मिला है, D मिला है, C से A ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं जब A से हमने C को मिलाया था। अब बात करेंगे C से F की। C से F हमने मिला दिया, C से F मिला दिया, C से E मिला दिया। तो कितने डायगोनल मिले, 2। C से मिल गए हमारे 2 डायगोनल। अब बात करेंगे D की। D से कितने डायगोनल मिले हैं, E और C ऑलरेडी मिला हुआ है। D से हम मिलाएंगे A को, B को एंड F को। A और B ऑलरेडी हम काउंट कर चुके A और B के साथ, तो बचा क्या, DF। तो कितने डायगोनल हुए, 1। तो +3 + 2 + 1 = 9। तो टोटल डायगोनल्स हो जाएंगे 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा ट्रायंगल के बारे में इसने हमसे पूछा है। अब ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड से मिलकर जो शेप बनती है वो होती है हमारी ट्रायंगल। तो यहाँ पर जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे
तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे, हम नाम रख लेते हैं ए बी सी। अब सारे वर्टिसेस आपस में मिले हुए हैं, 3 वर्टिसेस हैं क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो जो ये सारे वर्टिसेस आपस में मिले हुए हैं, कोई भी अपोजिट वर्टिसेस यहाँ पर नहीं है। तो कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 0। ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं होते हैं, तो इसका आंसर होगा 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. ये हमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेकर ट्राई करने बोल रहा है और एक नॉनवेक्स क्वाड्रिलेटरल लेकर हमें ये ट्राई करने के लिए बोल रहा है। क्या ट्राई करने के लिए बोल रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप लोग मुझे बताएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी कि कितने लोगों को मेरे बताने से पहले ये फॉर्मूला याद था। एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन में जितनी भी टोटल साइड होती हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड -2 × 180 डिग्री, ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मूला। अब हमें इसने बोला है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड होते हैं, कॉन्वेक्स जिसके सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं। तो पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक इस तरीके से स्क्वायर बन जाएगा, ABCD हमने नाम लिख लिया। अब हमें बताना है एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। अब इसमें 4 साइड है तो टोटल नंबर ऑफ साइड 4 - 2 × 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 2 × 180 डिग्री, तो क्या आ गया आंसर 360 डिग्री। ये क्या हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसके एंगल्स का सम निकाला। अब ये प्रॉपर्टी थी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को लेकर। अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या फिर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब अगर हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल अगेन 4 साइड हम ड्रॉ करेंगे, तो 4 साइड हम बना लेंगे, बट इस बार हमें ड्रॉ करना है कॉनकेव। तो कॉनकेव में मैंने आपको बताया था एक एंगल 180 से बड़ा होता है, तो हमारा ये एंगल 180 से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और जब मैंने आपको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बताया था, तब मैंने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी कि इसका एक डायगोनल जो है वो शेप के बाहर की तरफ ड्रॉ होता है। तो ये हो जाएगा इसका एक डायगोनल ऐसे करके, और एक डायगोनल ऐसे अंदर की तरफ। तो ये 2 डायगोनल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसमें कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। सो 4 - 2 × 180 डिग्री, तो क्या आएगा 2 × 180 डिग्री = 360 डिग्री। तो दोनों का आंसर 360 डिग्री आया। तो ये प्रॉपर्टी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल पर भी एप्लीकेबल है। तो क्या आंसर आएगा, यस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि दिया क्या है आपसे, और फिर बाद में देखेंगे कि पूछा क्या है। इसने दिया एग्जामिन द टेबल, जो इसने टेबल दी है इसमें फिगर दिया है, साइड्स दिए हैं, उस फिगर में जितने साइड्स हैं और उनका एंगल का सम दिया है। तो इसने पहला फिगर दिया है ट्रायंगल का, 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में, और उसके एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल दिया है, 4 साइड्स, एंगल्स का सम 4 - 2 × 180 360 डिग्री। इसी तरीके से पेंटागन दिया है 5 शेप वाला, और फिर एक शेप दी है 6 शेप को लेकर, जिनका एंगल दिया है, नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं। अब हमें देखना है कि हमसे पूछा क्या है। सो पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स। इसने हमें इसमें रेफरेंस के तौर पर ये 4 इमेजेस दिए हैं। इसने हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल का सम निकाल कर दिखाया है, और कैसे निकाला है वो भी दिया है। अब हमें ये बोल रहा है कि अगर आपको इतने नंबर ऑफ साइड्स दिए जाएं, 7, 8, 9, 10, इसने ऑप्शंस दिए हैं, तो उनका एंगल्स का सम क्या होगा। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसने दिया है 7,
कितने साइड होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 7। अब सबको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, टोटल नंबर सम हो जाता है टोटल नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड है हमारी 7 -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये 900 डिग्री। अगर किसी भी पॉलीगन में 7 साइड्स होंगी तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी से सम आएगा 900 डिग्री। बी पार्ट इसने दिया है, इसने दी है नंबर ऑफ साइड 8, तो अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 -2 इंटू 180 डिग्री, तो ये 6 इंटू 180 डिग्री मतलब 1080 डिग्री। अब चलते हैं अगले पर। अगला दिया है इसने 10, नंबर ऑफ साइड दी है 10। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, सम इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स 10 -2 इंटू 180 डिग्री, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री, तो यह आ जाएगा 1440 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट इसने हमें दिया है, डी पार्ट में दी है नंबर ऑफ साइड्स n। इस बार इसने हमें वेरिएबल दिया है जिससे कि हमें समझ आ सके। तो अगेन सम हम जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स, फॉर्मूला वापस से एक बार लिख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड इसने दिया है n -2 इंटू 180 डिग्री। अब n की वैल्यू इसने यहाँ पर नहीं दी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा 4 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं, और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।